हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ लोगों को आपके जीवन से हटाया क्यों गया, क्यों ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर किया गया जो कभी आपके क्लोज थे। ठीक है। जिनके साथ आपने अच्छा बॉन्ड शेयर किया था, मे बी आपके कोई को वर्कर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, अम, कोई सोल कनेक्शन आपका किसी के साथ आपने फील किया होगा, जिनसे आप कुछ समय तक मिले, अच्छा बॉन्ड रहा, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां कुछ इस तरीके से बदल गई कि आप लोगों के बीच में जो भी कनेक्शन था उसमें कहीं ना कहीं कुछ टावर मोमेंट्स आए, कोई प्रॉब्लम्स आई। और या तो ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया या रिजेक्टेड फील करवाया या फिर आपने किसी को कट ऑफ किया। दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन आपके मन में हमेशा से ये सवाल था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जब आपने अपना 100% दिया उसके बावजूद भी ईश्वर ने, डिवाइन ने ऐसे लोगों को आपसे दूर क्यों किया। तो डियर, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, देयर वॉज अ पर्पस। ठीक है, ये पर्पसली किया गया है। और अगर आपको इंट्यूशन आई भी होगी इस बारे में कि शायद वो लोग आपके लिए जो इंटेंशंस रखते थे वो शायद प्योर नहीं थी, तो यस, यू आर राइट। ऐसे लोगों को आपसे दूर करने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं था कि आपको अकेला कर दिया जाए। उनका उद्देश्य ये था कि वो आपको आगे जाकर के फ्यूचर में कोई बड़ा हार्म ना कर दे, किसी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचाए आगे जाकर के आपको। क्योंकि कई बार गाइज ऐसा होता है, जो हम सुन सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, हम वहीं तक समझ पाते हैं, लेकिन ईश्वर वो बातें भी सुनते हैं जो हम नहीं सुन सकते, जो हमारी पीठ पीछे होती हैं। ईश्वर वो भी इंटेंशंस जानते हैं जो मे बी हमें नहीं पता होती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, लेकिन ईश्वर को हर किसी के मन का उद्देश्य पता होता है, भावनाएं पता होती है, इंटेंशंस पता होती हैं। तो मे बी आपको रिसेंटली कुछ ऐसा पता चला होगा किसी पर्सन के बारे में, कुछ लोगों के बारे में जिन्होंने आपके बारे में इल टॉक किया है, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपकी इमेज के बारे में। या मे बी आपको आने वाले टाइम में जरूर पता चलने वाला है कि आपकी पीठ पीछे जिन लोगों का आपने सोचा ना कि इनसे दूरी आपने बनाई है, या इन लोगों ने आपसे दूरी बनाई है, या ईश्वर ने आपको इनके जीवन से दूर किया है, आपके जीवन से इनको दूर किया है, तो जरूर आपको आने वाले टाइम में ये पता चलने वाला है कि ये लोग आपके बारे में ना तो अच्छी इंटेंशंस रखते थे और ना ही अच्छी बातें करते थे। मे बी ये लोग आपके बारे में बुरी गॉसिप्स करते थे, आपकी इमेज को टारगेट करते थे मे बी, या फिर आपका मजाक बना रहे थे। तो जब डिवाइन को पता था कि ये लोग आपकी एनर्जी के लायक नहीं है, ये नहीं डिजर्व करते हैं आपके सराउंडिंग्स में रहना, दैट्स वाई देयर वॉज अ पर्पस, ऑलवेज अ पर्पस। ठीक है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि रिजेक्टेड फील ना करें, ये ना सोचें कि आपको अकेला कर दिया गया है। यहाँ पर इस चीज के होने के पीछे कोई ना कोई पर्पस जरूर रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को आपके जीवन से हटाया गया, क्योंकि आगे जाकर के फ्यूचर में ना जाने कौन सी बड़ी प्रॉब्लम ये लोग आपके लिए क्रिएट करने वाले थे, या पॉसिबिलिटीज थी कि ये आपका कुछ बुरा करे आगे जाकर के। हो सकता है इनके कोई बड़े प्लान्स रहे हों। तो ये सारी चीजें जो है मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आपको एक तरीके से रिजेक्शन इज ऑलवेज गॉड्स प्रोटेक्शन। तो आपको ये बोला जा रहा है कि कई बार रिजेक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं गॉड का प्रोटेक्शन होता है, हमें सावधान करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें सेफ रखने के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए। ऑल राइट। यहाँ पर ऑरेकल से भी देखेंगे और आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं आज की रीडिंग में, बट मोटे मोटे तौर पर किसी के लिए आज ये सुनना बहुत जरूरी था, एंड दैट्स वाई मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ऑल राइट, प्लीज डिवाइन एंजल्स, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, नंबर 5 की ऊर्जा एंट्री। वाओ गाइस, बहुत वाओ। और देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको।
प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और बताएं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में और क्या ऊर्जा है। लेट्स सी। मटेरियल हार्वेस्ट, या ये कार्ड भी आना चाह रहा है। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है जो इस वीडियो को देख रही हैं, ठीक है। बॉटम की ऊर्जा है इंट्यूशन, तो डेफिनेटली आप एक हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में है, या अगर आप मेल है तो आप हाई प्रीस्ट की ऊर्जा में है। एंड समथिंग अबाउट योर इंट्यूशन पावर। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ लोगों को पर्पसली आपके जीवन से हटाया गया क्योंकि उनकी इंटेंशंस कुछ हिडन थी, आपको लेकर के हार्मफुल थी मे बी। और कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली ये फील भी हुआ होगा कि कुछ तो ऑफ है, समथिंग इज ऑफ, या फिर आपको ऐसा कुछ फील हुआ होगा कि आपके पीठ पीछे कुछ तो चीजें चल रही हैं। एंड दैट्स व्हाई हो सकता है आप ही ने किसी से दूरियां बनाई, पर्पसली दूरियां बनाई, और कहीं जाकर के आपको एट दी एंड पता भी चल गया कि हाँ, अच्छा किया था आपने कि आपने किसी से दूरियां बनाई, क्योंकि उस पर्सन के इंटेंशंस में भी प्योर नहीं थे। ये सारी चीजें यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। नंबर्स भी बता देती हूँ एक बार मैं आपको। नंबर 222 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 7 स्पेसिफिक है, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 9 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ओ माय गॉड, ऑन ऑलरेडी यहाँ पर 2 दो बार आ चुका है, तीसरी बार अगेन यहाँ पर लिखा है द वेटिंग गेम। वाओ, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रही थी मैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखूं तो यहाँ पर किसी ने आपको वेटिंग में रखा, या मे बी आपको कमिटमेंट नहीं दिया पास्ट में। कुछ तो ऐसा आपके साथ हुआ है जिसने आपको रिजेक्टेड फील करवाया, आउट ऑफ लेफ्ट आउट फील करवाया, या फिर हो सकता है ऐसा भी कि आपसे बहुत ज्यादा कमिटमेंट के प्रोमिसेस किए बट ब्रोकन प्रोमिसेस के साथ आपको रखा। एंड यहाँ पर ऊर्जा देख लीजिए आप, डिसेप्शन एंड एनवी की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये किसी ऐसे पर्सन की बात हो रही है जिसके इंटेंशंस कभी भी प्योर नहीं थे। मे बी आपको लग रहा होगा कि क्यों ऐसी चीजें आपके साथ होती आई हैं, क्यों आपको अकेला कर दिया गया, क्यों आपको रिजेक्ट किया गया, बट मे बी यहाँ पर कोई पर्पस था डिवाइन का। डिवाइन वो देख सकते थे जो बिहाइंड अ मास्क है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कुछ चीजें आपके लिए खतरे की घंटी थी एक तरीके से देखा जाए। ओके, एंड यहाँ पर एक ऊर्जा और भी मुझे नजर आ रही है, डिवाइन फेमिनाइन की जो ये आपकी ऊर्जा है, ये जो शक्ति वाली ऊर्जा आप कैरी करते हैं, जो प्योर डिवाइन एनर्जी है, जो नर्चरिंग एनर्जी है, जो केयरिंग एनर्जी है, आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, हमेशा जो आप अपने अपने इस नेचर की वजह से जाने जाते हैं, बहुत ही हेल्पफुल, केयरिंग नेचर आपका है, एक मदर फिगर जैसी आपकी एनर्जी है। आप जहाँ जाते हो वहां पर लोग आपकी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके पास रहकर एक एक ऐसी ऊर्जा फील करते हैं जो बहुत ही केयरिंग है, कंपैशनेट है। एम्प्रेस की ऊर्जा आपकी लोगों को फील होती है, और इस बात से कोई बहुत ज्यादा एनवी रहा है आपके आसपास, कोई कंपटीशन में रहा है। एक और चीज मैं यहाँ पर सुन पा रही हूँ कि किसी की हिडन इंटेंशंस थी आपसे कंपटीशन करने की। कोई कॉपी कैट हो सकता है, कॉपी कैट हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। किसी ने एक एम्प्रेस ऊर्जा को कॉपी करने की कोशिश की मे बी पास्ट में, बट कर नहीं पाए क्योंकि एनर्जी को कभी कॉपी नहीं किया जा सकता। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपको कुछ मटीरियली बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हों, या लड़ाई झगड़े के ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ी हो किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से। किसी पर्सन ने ये मेक श्योर किया है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस ना आए, प्रॉस्पेरिटी ना आए, ग्रोथ ना आए, या फिर जो लोग आपको अप्रिशिएट करते थे पास्ट में वो आपको अप्रिशिएट ना करें। लोगों से जानबूझ के आपको हटाया गया, दूर हटाया गया। किसी ने पर्पसली ये चीजें करी है आपके पीठ पीछे, और बहुत धीरे धीरे ही सही बट इस पर्सन का वो मास्क उतर रहा है। अब ये कोई ऐसा पर्सन मुझे नजर आ रहा है जो कभी आपके बहुत क्लोज रहा होगा,
क्योंकि कंपटीशन वही करता है जिसे हमारे बारे में बहुत चीजें पता होती हैं। ऐसे ही कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन करने के लिए, किसी को कॉपी करने के लिए पहले किसी के राज जानने जरूरी होते हैं, तभी वो पर्सन हमें कॉपी कर सकता है। जब तक कि वो हमारे सीक्रेट्स के बारे में नहीं जानता, हमारी टैक्टिक्स को नहीं जानता है, वो हमें कॉपी नहीं कर सकता, ना ही हमारे साथ कंपटीशन कर सकता है। तो ये चीजें किसी ऐसे पर्सन के द्वारा करी गई हैं जो कभी आपके क्लोज रहा हो, जिसके साथ आपने एक बॉन्ड शेयर किया हो। एंड यहाँ पर आ रहा है विक्ट्री एंड ट्रिम्फ का कार्ड है ये, जो दिखाई दे रहा है कि अगर अब किसी ने आपके साथ एक वन साइडेड कंपटीशन रखा था, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इस पर्सन ने आपके आसपास क्रिएट करी थी जहां पर उस पर्सन को लगा कि वो आपको लेफ्ट आउट फील करवा के आपको हरा देंगे, आपको घुटनों पर ला देंगे, तो उनकी ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि आप ट्रिम्प की ऊर्जा में हैं एंड ऑलरेडी आप कुछ जीत चुके हो अपने बल पर। आप ऑलरेडी विक्ट्री के रास्ते पर ही हो, और बहुत जल्दी ये ट्रिम्प का जो ये लाल झंडा आपको दिखाई दे रहा है, वो बहुत जल्दी दिखाई देने वाला है सभी को। जिन लोगों ने भी मे बी इस पर्सन की बातों में आकर आपको इल ट्रीट किया, वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। ओके, यहाँ पर आ रहा है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। इस कार्ड को देखकर ही मैं बता रही हूँ कि पास्ट में जिन लोगों ने इस पर्सन की बात को सुनकर के अपनी चॉइसेस बदली या आपको इल ट्रीट किया, वो अब आपको देखेंगे कि उनको आपको चूज करना चाहिए था। रिग्रेट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बैड डिसीजंस एंड बैड चॉइसेस इन लोगों ने लिए हैं पास्ट में, और हो भी सकता है बहुत जल्दी ये लोग अपना सिर पकड़ने वाले हैं। ओके, यहाँ पर आपके जीवन में क्योंकि मटेरियल हार्वेस्ट की ऊर्जा आ रही है, आप सक्सेस हो रहे हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एंड मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है। ये देख करके कुछ लोग सर पकड़ने वाले हैं, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग्स का हिस्सा बनना चाहेंगे बट बन नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वो आपके ऑरा में, आपके सराउंडिंग्स में अलाउड नहीं है। डिवाइन ने ऐसे लोगों को आपके जीवन से कट ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर एक एक ऊर्जा मुझे और भी आ रही है कि कोई ऐसा पर्सन जिसने पास्ट में आपके साथ वेटिंग गेम खेला, ठीक है, आपको चॉइसेस में रखा, ठीक है, प्रायोरिटी नहीं रखा, ऐसा कोई पर्सन, उसके बारे में कोई ट्रुथ आपको पता चल सकता है। एंड आपके साथ कोई तरह का जस्टिस या न्याय होने वाला है। कोई तरह का आपने पास्ट में जो अच्छा कर्मा किया है उसका मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। या ये वेटिंग गेम किसी पर्सन के बारे में नहीं भी है अगर, तो ये आपकी ख्वाहिश के बारे में हो सकता है, आपकी अपनी डिजायर्स के बारे में हो सकता है। मे बी आप बहुत लंबे पीरियड से किसी विक्ट्री का वेट कर रहे हो, बहुत लंबे पीरियड से आप किसी कार्मिक साइकिल के खत्म होने का वेट कर रहे हो, मे बी बहुत लंबे पीरियड से आप किसी सक्सेस का वेट कर रहे हो। वो सारी चीजें जिनका आप बहुत लंबे पीरियड से वेट कर रहे हो, वो चीजें यहाँ पर खासतौर पर अगर आपकी क्रिएटिविटी किसी चीज में है और आप वहां पर अपना 110% दे रहे हो, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो वहां पर आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मिलने के बहुत ज्यादा हाईली चांसेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ऐसा हो भी सकता है कि जब ये सक्सेस आपके जीवन में आए, कुछ लोग आपके पास लव का कप लेके आए, अपोलॉजी लेके आए, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको फिर से अलाउ करते हैं या नहीं, क्योंकि इनके इंटेंशंस अभी भी प्योर नहीं है। क्योंकि ये कार्ड बहुत बार आपकी रीडिंग्स में आ चुका है, आज भी ये कार्ड आया है, मतलब कि अभी भी कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी में है, तो आपको थोड़ा केयरफुल ही रहना है। ओके, टैरो से भी देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जीज हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर, भार एंड परिश्रम, या आप बहुत ज्यादा थक चुके थे कुछ चीजों में अपना 100% दे करके, मे बी आप बहुत ज्यादा काम करके भी आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था जो आप ऑलरेडी डिजर्व करते हैं। मे बी आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, आपके हार्डवर्क का आपको फल नहीं मिल रहा था, जो ग्रोथ आप अचीव करना चाहते थे वैसी आपको मिल नहीं रही थी। 7 ऑफ अग्नि, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये दिखाता है कि फिर भी आपके ऊपर मल्टीपल अटैक्स भी हुए हैं मे बी, या लोगों ने ग्रुप में मिलकर आपको टारगेट किया, तो आपका साहस नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। आप काफी करेजियस हैं, बहुत ही साहसी आप हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है साहस। तो ये प्रदर्शन आपका है, ये कार्ड आपका है कि आपने इतने टारगेट आपको बनाने के बावजूद भी, इतने लोगों के टारगेट करने के बावजूद भी आप ऐसे अपने स्टैंड के लिए खड़े रहे, आपने हार नहीं मानी, एंड दैट्स व्हाई आपकी लाइफ में ये विक्ट्री आ रही है।
और मुझे काफी लोगों के केसेस में ये नजर आ रहा है कि आप इस विक्ट्री का ही बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो। आप देखना चाहते हो कि कब आपको विक्ट्री मिलेगी। जिन लोगों ने आपको बेवजह टारगेट किया है, आपको कब विक्ट्री मिलेगी, इस चीज का आपको बहुत लंबे पीरियड से इंतजार था, तो वो बहुत जल्द होने वाला है। वाओ, टेम्परेंस की ऊर्जा आ चुकी है। संतुलन, आपके जीवन में संतुलन आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में। बहुत सारी चीजें जो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस्ड लग रही थी आपको, या मे बी जो आप डिजर्व करते थे वैसा आपके साथ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, तो वो सब चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं। एंड यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, यू आर अ ट्रू वॉरियर गाइज। मुझे यहाँ पर अगेन नजर आ रहा है कि आप एक वॉरियर की ऊर्जा में हैं। आप पर बहुत ज्यादा अटैक्स किए गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉर्नर करने की कोशिश की गई है, बहुत ज़्यादा चीटिंग डिसेप्शन आपके साथ हुआ है। मे बी ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलकर ये काम आपके साथ किया है, और ये सब कुछ हुआ है ताकि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाए, आपको तोड़ा जाए। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही हैं। ठीक है, आपको जो हराने का ख्वाब देख रहा था ना, उसका वो ख्वाब बहुत जल्दी टूटने वाला है। या वाओ, 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा। ये देखिए, 2 सोलमेट्स की एनर्जी आ चुकी है, राधा कृष्णा की ऊर्जा है यहाँ पर। राधा कृष्णा जैसा प्रेम है किसी का, ठीक है, या कोई न्यू पर्सन आपके जीवन में एंटर करने वाला है जो आपका सोलमेट हो सकता है। मे बी किसी के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन बनने वाला है, या ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं तो आपके कनेक्शन में हार्मनी आने वाली है। मैंने बोला ना, अगर किसी ने आपको वेटिंग गेम दिया है, किसी ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको वेटिंग गेम में रखा, तो आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज है कि हाँ, वो पर्सन अब आपको कमिटमेंट बहुत जल्द देने वाला है जिसका आपको इंतजार था। यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि गुड लक आपके साथ है। आपके लाइफ में जो भी अभी तक परीक्षाओं का समय था, कार्मिक साइकिल जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान थे, वो फाइनली एंड हो रहा है। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए, ये जो कार्मिक साइकिल जिसमें आप बंधे हुए थे, 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, मतलब कि बहुत ही लैक वाली एनर्जी। जैसा आप आउटकम चाह रहे थे वैसा आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा था, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, या आपका खुद का अपना करियर हो, जॉब प्लेस हो, जो भी कुछ है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे पास्ट में, वो ऐसा लालची रहा होगा, कोई ग्रीडी पर्सन जिसने बहुत कोशिश करी आपसे हिडन कंपटीशन करने की, आपकी चीजों को अपने हक में लाने की, या ऐसा भी हो सकता है कि कंपटीशन के चक्कर में इस पर्सन ने पूरी कोशिश करी हो कि ये लोगों का अटेंशन ले, आपको ना मिले, एंड आपकी एनर्जी को कॉपी करके आप जैसा बनने की कोशिश करी। बट अभी ये पर्सन जो है वो, मुझे ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर इस कार्ड को देख के, इस पर इस लिटरली इस कार्ड में ना, इस पर्सन के पसीने छूट रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का कोई ट्रूथ यहाँ पर बाहर आने को है, और ऑलरेडी इस पर्सन को पता है कि कभी भी ये सच्चाई उसकी बाहर आ सकती है। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज नर्वस। ये डरा हुआ है, ये पर्सन घबराया हुआ है, अपने ही सच को छुपाने के लिए कंट्रोल करके चीजों को बैठा है। देखिए किस तरीके से इसने कॉइन को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है कि बस ये भी पकड़ लूँ, वो भी पकड़ लूँ, कुछ गड़बड़ ना हो। बट जो होना है सो होना है। या 4 ऑफ जला, क्योंकि आपको बहुत रिजेक्शन फील हुआ है पास्ट में। लोगों ने जितना आपने लोगों के लिए किया, उतना आपको रेसिप्रोकेट होकर एनर्जी नहीं मिली है। बट यहाँ पर ये डिवाइन की तरफ से एक हाथ आ रहा है आपके लिए, आपके लिए कोई सपोर्ट आ सकता है, आपके लिए डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई सरप्राइज आ सकता है, कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बॉटम की ऊर्जा देखेंगे। वाओ, जस्टिस गाइस, आपके साथ कोई ना कोई तरीके की जस्टिस होने वाली है, खास तौर पे किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको बेवजह टारगेट किया गया, किसी पर्सन ने इंटेंशनली आपको जानबूझकर टारगेट किया, आपको दुख पहुंचाने के लिए, आपको छोटा महसूस करवाने के लिए। ठीक है, और ये देखिए, काफी ज्यादा हिडन कंपटीशन इस पर्सन ने आपसे किया है, या बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं इस पर्सन की वजह से आपके और आपके फैमिली के बीच में। यहाँ पर आया है द डेविल। ये जो भी पर्सन है वो डेविल है। ठीक है, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो कहीं ना कहीं एक हंसती खेलती आपकी जिंदगी के बीच में आने की जिसने कोशिश करी है। बट आपके साथ जस्टिस होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। इट्स अ कंफर्मेशन गाइस, इट्स अ कंफर्मेशन कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। और ये जो डेविल है,
ये बहुत जल्दी अपने घुटनों पे आएगा, क्योंकि डिवाइन को या किसी को जेल भी हो सकती है, किसी को लॉकअप में जाना पड़ सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई बैड कार्मिक साइकिल चालू होने वाला है इस डेविल की लाइफ में। और वहीं पर उल्टी जो आपकी ऊर्जा आ रही है वो है जस्टिस एंड टेम्परेंस की एनर्जी, जहां पर आपकी लाइफ में तो बैलेंस आएगा। आपकी लाइफ में 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है एंड आपकी लाइफ में जस्टिस की एनर्जी आई है। आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है। मतलब कि आपकी लाइफ में ना ढेर सारा प्यार, अबंडेंस, हार्मनी, बैलेंस, ये सारी चीजें आ रही है। लेकिन वहीं पर साथ ही साथ इस पर्सन ने, जिसने आपकी लाइफ में बहुत सारे केओस क्रिएट किए हैं, लड़ाई झगड़े, टावर मोमेंट्स, ये जो भी डेविल है, यहाँ पर इसके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि इस इसका कोई बैड साइकिल चालू हो चुका है। इसके बुरे कर्मों का रिजल्ट इस पर्सन को मिलना शुरू हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपकी विक्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। ऑलरेडी आपको विक्ट्री मिल चुकी है या मिलने वाली है, बहुत जल्द, दोनों चीजें हो सकती है। बट ये जिस पर्सन के बारे में आ रहा है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ कंपटीशन किया, जिसने आपको हेट किया, शुरू से ही हेट किया, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लग रहा था कि आपको अटेंशन क्यों मिल रहा है, लोग आपको पसंद क्यों कर रहे हैं। बट ये नहीं पता कि क्योंकि आप एक एम्प्रेस ऊर्जा में हैं, आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में थे, दैट्स वाई आपको अटेंशन मिल रहा था। आपका ऑरा, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपकी जो लाइट है, डिवाइन लाइट जो आप कैरी करते हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन इस पर्सन ने बजाय आपसे इंस्पायर होने के, आपसे कंपटीशन करना शुरू कर दिया। ओके, एडवाइस लेंगे आप लोगों के लिए। आज की रीडिंग में क्या एडवाइस है, लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, जी यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में और क्या नई ऊर्जा है, प्लीज बताएं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, जी यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में। डे ड्रीम, वाओ, दो लोगों के मिलने की ऊर्जा है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कपल को दर्शाता है, इनके पीछे एक हार्ट भी बना हुआ है। एंड यहाँ पर जो लिखा है मैं वो भी पढ़ के बता देती हूँ। अ कनेक्शन, रोमांटिक, सोलफुल और serendipitous is blossoming. This is heart energy mirrored. Pour into it. Be vulnerable. You are seen and it is beautiful. आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन ऑलरेडी या तो मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक कनेक्शन है, सोलफुल कनेक्शन है, बहुत प्योर कनेक्शन है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पर किसी का नजर आ रहा है, जो पर्सन को टोटली आपको सरेंडर है। ऐसा कोई पर्सन या तो ऑलरेडी आपके जीवन में है जो आपके लिए किसी सपने से कम नहीं है। वो पर्सन आपके लिए पहले अगर उसने पास्ट में एफर्ट्स नहीं भी डाले तो अब वो पर्सन डालना चाहता है, या फिर ये किसी न्यू पर्सन के एंट्री का संकेत हो सकता है, क्योंकि न्यू लव भी आ सकता है आपके जीवन में अगर आप ऑलरेडी सिंगल हैं तो। या टेम्पटेशन, डेविल के कैद से आप आजाद हो रहे हैं। और अगर ये कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था तो उनके भी बंधन से आप मुक्त हो रहे हैं, आप या फिर आपके पार्टनर, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बट यहाँ पर कुल मिला के ये जो बैड कार्मिक साइकिल, जो वेटिंग गेम चल रहा था आपके जीवन में, ये जो डेविल यहाँ पर बहुत भारी पड़ रहा था, ये इसकी कैद से आप आजाद हो रहे हो। ये नेगेटिव पर्सनैलिटी आपके जीवन से रिमूव हो रही है। या यहाँ पर लिखा हुआ भी है जॉयफुल सोकर। ये देखिए, आपकी लाइफ में जॉय आने वाला है। अगर अभी तक आपने बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेसफुल, डिप्रेशन वाला टाइम देखा है, एंग्जाइटी वाला टाइम देखा है, तो अब आपका समय है जीवन के अच्छे पलों को जीने का। ठीक है, यहाँ पर लिखा है लव, लाफ्टर, बिलोंगिंग, दिस इज इमोशनल फुलफिलमेंट इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, सोक इन इट, यू आर लिविंग अ हार्टफुल मोमेंट, लेट इट ओवरफ्लो। तो बहुत जल्द आप अपनी सोल ट्राइब से मिलने वाले हो, अपने जैसे लोगों से मिलने वाले हो, जिनसे मिलकर आपको बहुत जॉय वाली फीलिंग आएगी, आपको लाइफ अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि अभी तक आप बहुत नेगेटिव लोगों से डील कर चुके हो ऑलरेडी। ट्रुथ सीकर, वाओ, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। और एक चीज मुझे यहाँ पर और नजर आ रही है कि आप सच्चाई के पाथ पर चलने वाले पर्सन हो, एंड दैट्स वाई, क्योंकि आपने सच्चाई का पाथ कभी नहीं छोड़ा, सच्चाई ने भी आपको नहीं छोड़ा, और इस वजह से आपकी लाइफ में विक्ट्री एंड सक्सेस आ रहा है। यहाँ पर लिखा है कॉट बिटवीन चॉइसेस,
डोंट रश, क्लोज योर आईज, ब्रीथ एंड गो इनवर्ड, योर हार्ट ऑलरेडी नोज, व्हेन द माइंड क्वाइट्स ट्रुथ विस्पर्स। तो बहुत जल्द किसी की सच्चाई भी आपको पता चलेगी कि कौन आपके जीवन में डेविल था और कौन आपका ट्रू सोलमेट था। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको क्लियर होने वाली है किसी पर्सन के बारे में। ओके, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि वो ट्रुथ का आपको इंतजार करना है, सही समय का वेट करना है, एंड उसके बाद आपकी लाइफ में जॉय आएगा। ठीक है, या फिर ये जो जो एनर्जी ट्रुथ की आ रही है, ये डिसेप्टिव पर्सन की है जिसने हमेशा आपके साथ धोखा किया है, और आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है इस पर्सन के बारे में, और उसके बाद आप कोई चॉइस लेंगे अपनी लाइफ को लेकर के, ताकि ये कार्मिक साइकिल आपके जीवन में हमेशा के लिए खत्म हो सके। तो बहुत जल्द ऐसा कुछ होने जा रहा है आपके जीवन में, तैयार रहिए, जिसकी वजह से ये कार्मिक लोग हमेशा के लिए आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं, और ये डिसीजन लेने का पूरा पूरा हक आपको दिया जाएगा, और आपके हक का रिवॉर्ड भी आपको दिया जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से यूज करते हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है काम डाउन की एनर्जी में रहिएगा, पेशेंट होकर के डिसीजंस लीजिएगा, पेशेंस के साथ डिसीजंस लीजिएगा। ठीक है, पीसफुल एनर्जीज में आपको रहना है, ताकि कोई गलत डिसीजन आप ना लें, इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, लेकिन अपना स्टैंड जरूर लें। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।